औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर जवाद सिब्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, आने वाले न्यू व्यूवर्स हैं चैनल के ऊपर, जो सब्सक्राइबर्स हैं, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग और हमारे जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त अहबाब हैं, स्पेशली जो इस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं हमारे मुल्क में, स्पेशली बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में। बहुत सी ऐसी जगहें जो हैं वो तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। उन सब के लिए हमें एक स्पेशल दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला उन सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा फ़रमाए। उनके जो परेशानियाँ हैं, उनके घरों में परेशानियाँ हैं, जिनके पास घर नहीं है, राशन नहीं है, और हम सबको चाहिए कि हम लोग उन लोगों की मदद करें। अपने पास से आप लोगों से जितना भी होता है आप लोग सबकी उन लोगों की मदद करें, और मदद करने से अल्लाह ताला खुश भी होता है और रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है। तो हमें जितना से ज़्यादा हो सके हम सब लोगों को उन लोगों के लिए दुआएं भी करनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा हमसे हो सके उन लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार भी होते हैं, टेंशन्स का शिकार भी होते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस स्पेशल इवेंट में जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। परेशानियां, दबाव, घर की तरफ से दबाव, एजुकेशन सेक्टर्स में दबाव, बिज़नेस में दबाव होता है, बहुत सारे लोगों की ऐसी परेशानियां होती हैं। तो आप लोग अगर इसको थोड़ा सा समझ भी गए होंगे कि मर्क्यूरी, जिसको हम लोग उर्दू में सितारा अतारत भी बोलते हैं, अतारत जो कि स्पेशली जोज़ा और सुमला का जो है वो रूलिंग प्लैनेट कहलाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, और दूसरे बुर्ज को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं विर्गो, जिसको विर्गो को हम सुमला और जेमिनी को हम जोज़ा बोलते हैं। तो इन दोनों का ताल्लुक स्पेशली अतारत से है, लेकिन इफ़ेक्ट जो है वो 12 बुर्जों पर ही होता है। इसका किन सेक्टर्स में होता है, तमाम सेक्टर्स के अलग अलग घरों में तारत जो है वो मौजूद होता है, ट्रांजिट कर रहा होता है, लेकिन स्पेशली इफ़ेक्ट किन पे ज़्यादा होता है, जेमिनी पे और विर्गो पे। होता सब पे ही है, लेकिन मोस्टली जो ख्याल रखना होता है वो जेमिनी और सुंबला वालों ने रखना होता है, जोज़ा वाले और सुंबला वाले, विर्गो वाले। तो इसके इफ़ेक्टिव क्या हैं? मर्क्यूरी का ताल्लुक जो होता है वो हमारे दिमाग और हमारी थिंकिंग, क्योंकि अपर बॉडी का जो है ना उससे हमारा बहुत ताल्लुक होता है मर्क्यूरी का, जो दिमाग से हम लोग, बहुत सारे लोग हैं, फ़िलासफ़र्स होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल टीचर्स में आ जाते हैं, और शायर जो होते हैं उनका भी ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो मर्क्यूरी से ही होता है, क्योंकि वो थिंकिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, तहरीर के बारे में, और आपके दिमाग के बारे में, जो आप थिंकिंग करते हैं, जो आप सोचते हैं, जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का ताल्लुक जो है वो मर्क्यूरी से होता है। अगर मर्क्यूरी अच्छी हालत में होता है तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि अच्छा भी होता है, और जब ये रेट्रोग्रेड होता है, रुजत में आता है या उल्टी चाल में चल रहा होता है, तो ये इंसान को डिप्रेसिव इन्वायरमेंट में भी लेके जाता है, फिर ओवर थिंकिंग इन्वायरमेंट में भी लेके जाता है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसकी वजह से आप लोगों की थिंकिंग भी नेगेटिव हो जाती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, इसके क्या इफ़ेक्टिव हैं, इसकी क्या रेमेडीज़ होंगी, वो हम 12 बुर्ज वालों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, स्पेशली आपके जो करीबी लोग हैं आप उनसे ज़रूर शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके जितने भी करीबी लोग हैं उन तक भी पहुंच सके। देखें, एक तो इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो ये हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है, ये हमारी इल्म है, फ़ोरकास्ट है, जैसे वेदर फ़ोरकास्ट करते हैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल फ़ोरकास्ट होती है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इसकी वजह से कोई परेशानी वगैरह ना हो, आप पहले से उसके लिए मोहतात रहें, उसकी क्या रेमेडीज़ हैं। देखिए, सदका देना तो हमारे मज़हब में भी जायज़ है, हम जितना सदका देते हैं उससे जो है वो परेशानियाँ दूर होती हैं, रुकावटें दूर होती हैं, और जो आपके सर पे कुछ दबाव सा आया हुआ होता है वो भी दूर होता है। फिर अल्लाह के नाम पढ़ने से आप लोगों को रूहानी सुकून मिलता है, और फिर जो
हम सितारों की उसकी हम लोग तस्बीहात आप लोगों को आगाह करते हैं, उससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा होती हैं। फिर इसके स्टोन्स होते हैं, इसका नक्श होता है, इसका लौ होता है। अब तो है मरकरी के लिए हम लोग लौह अतारत जो है वो अब प्रेफर करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग अगर मरकरी किसी का ज़्यादा कमज़ोर है तो आप लोग जो है वो लौह अतारत भी अपने पास रख सकते हैं, उसका नक्श पूरा बनेगा और उसकी रेमेडीज़ जो होंगी वो आप लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले बुर्ज हमल वालों की तरफ। अच्छा, मैं आप लोगों को डेट जो है वो इसकी गाइड कर सकूं, ये जो हमें होने लगा है, ट्रांजिट आने लगा है ये रेट्रोग्रेशन का, ये आने लगा है 9 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। पाकिस्तानी टाइम जो है वो दोपहर 3 बजे रेट्रोग्रेड हो जाएगा मरकरी 9 सितंबर को, और ये रहेगा 1 अक्टूबर 2022 की रात तक जो है वो ये रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरीज़ वालों की। एरीज़ वालों के लिए जो है वो अब मरकरी के क्या इफ़ेक्ट होंगे, किस घर में है, क्या तंग करेगा, कितना तंग परेशान करेगा, कैसे आप लोगों ने उससे बचना है। तो मरकरी बुर्ज हमल वालों के लगन से छठे घर में मौजूद है। छठा घर जो है वो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी गाइड किया था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, आठवां और 12वां ये 3 घर जो हैं ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त आप लोगों के बुर्ज हमल वालों का जो है वो लगन से छठे घर में मौजूद है, और ये आपके तीसरे घर का लॉर्ड भी है, लगन से तीसरा घर। क्योंकि आप लोगों का लगन जो बनता है वो एरीज बनता है, एरीज का नंबर जो है वो 1 नंबर है, और तीसरा घर जो बनता है वो जेमिनाई बनता है, और छठा घर जो बनता है वो विर्गो बनता है। तो ये आप लोगों को मैं बताता चलूं कि जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं स्पेशली, क्योंकि हम सबसे पहले तीसरे घर की बात करेंगे, आप लोगों के तीसरे घर का लॉर्ड है जो इस वक्त हम आप लोग जो काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो परेशान कुन हो सकता है, दबाव हो सकता है, टेंशन्स वगैरह आ सकती हैं, उसमें काम में रुकावटें वगैरह आ सकती हैं। जो लोग जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, बुर्ज हमल वाले जो जो अपनी जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, उसमें परेशानियां वगैरह आ रही हैं, क्योंकि तीसरे घर का जो ताल्लुक है वो जॉब सर्चिंग, जॉब सीकिंग और जॉब चेंजिंग वगैरह जो कर रहे होते हैं, इससे भी हम लोग तीसरे घर से ही इसको मंसूबात को देखते हैं। फिर बहन भाइयों का घर भी है। अच्छा, इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने बहन भाइयों के साथ भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अगर आप लोग काम भी करते हैं तो उस तरफ से भी आप लोगों को परेशानी वगैरह आ सकती है, कोई रुकावटें वगैरह आ सकती हैं। फिर आप लोगों का तीसरे घर का लॉर्ड भी जो मरकरी है वो भी आप लोगों का छठे घर में, अच्छे घर में मौजूद नहीं है। तो बहन भाइयों के साथ भी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। कोई मसले मसाइल भी दरपेश हों तो उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, या अगर मसले होते भी हैं तो उसकी रेमेडीज़ में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो उसको उसके लिए आप लोग रेमेडीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। फिर तहरीर, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, तहरीर का काम करने वालों का भी जो मंसूबात आती हैं वो तीसरे घर से ही देखी जाती हैं। तो आप लोगों ने इन सेक्टर्स में जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। ट्रांसपोर्टेशन, जो डोमेस्टिक ट्रैवल्स वगैरह को आपने बड़ा अवॉइड करना है इस टाइम में, जो 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना सिटी चेंज कर रहे होते हैं, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप लोग अपना सिटी चेंज नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के छठे घर की, क्योंकि छठे घर का लॉर्ड भी जो है वो मर्क्यूरी है। अच्छा, छठे घर जो है वो कर्जदार जो लोग होते हैं, लोन वगैरह ले रहे होते हैं, जो कर्जदार होते हैं, जिनके लोन उतर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है मरकरी की रेट्रोग्रेशन। इस टाइम पीरियड में इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। दूसरी बात, ख़ानदान वालों की तरफ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, जिसमें चचा चची, मामा मामू मामी, जो ये रिश्तेदार होते हैं, जो ये मैंने आप लोगों को कैटेगरीज बताई हैं, इसको भी हम छठे घर से ही इफ़ेक्ट करते हैं। आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि छठा घर हेल्थ का भी होता है, असरात वगैरह का भी होता है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, रुकावटें, दबाव होता है। तो इसको छठे घर से भी हम लोग मंसूबात को देखते हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इन ख़ानदान वालों की तरफ से भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, देखभाल के आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में चलना है। कोई काम वगैरह करना स्टार्ट चाह रहे होंगे आप लोग इन रिश्तेदारों से, तो आप लोग अगर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे इस टाइम पीरियड में तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा।
दूसरा ये कि कर्ज़ की तरफ आप लोगों ने इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी नहीं जाना कि आप लोग कर्ज़ लेने का सोच रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं जाना। अभी जो ये 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोगों ने अपनी वहम का जो ओसीडी की बीमारी होती है, उसका भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। तो इसकी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बता सकूँ, तो आप लोगों ने बुध वाले दिन जो है वो हरी चीज़ का सदका करना है। जो कि आप लोग हरी कोई सब्ज़ी वगैरह दे सकते हैं, हरी दाल हो गई है, जो भी खाने-पीने की अशिया आती हैं, उसमें से आप लोग कोई भी सदका वगैरह दे सकते हैं अपना बुध वाले दिन। और इसके साथ-साथ आप लोगों ने किसी भी नमाज़ के बाद 573 टाइम्स या अलीयो या अज़ीमों का आप लोगों ने विर्द करना है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आप लोग स्टार्ट में पढ़ेंगे और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे। ये तस्बीह भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके साथ-साथ मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया कि लोहे अतारत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। या आप लोग स्टोन वेयर करना चाह रहे हैं, लौ भी नहीं रखना चाह रहे, तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बुर्ज सौर, टॉरस वालों के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। अच्छा, टॉरस वालों की अगर बात करें तो टॉरस वालों का जो असेंडेंट है वो सेकंड नंबर बनता है, तो इट्स मीन के जो सेकंड हाउस होगा वो आप लोगों का जेमिनी है और जो कि 3 नंबर बनता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे 5th हाउस की, जो कि 6 नंबर बनता है, विर्गो जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 5th हाउस का लॉर्ड भी है। अच्छा, सेकंड हाउस के लॉर्ड की बात की जाए तो सेकंड हाउस के लॉर्ड पे जो हम लोग मंसूबात देखते हैं, एक तो आप लोगों के ख़ानदान की देखते हैं, और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, विच कोई भी टाइप का ऑनलाइन बिज़नेस हो, आप लोग घर से कर रहे हैं या आप लोग ई-कॉमर्स से रिलेटेड आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, या आप लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, सिंगर्स हो गए हैं, नात ख्वां हो गए हैं, जो आप लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करते हैं या जब खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या फूड चेन्स वगैरह का काम करते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है इस टाइम पीरियड में, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। क्योंकि इसलिए मोहतात रहना है क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो आप लोगों के सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो आप लोगों ने फाइनेंस का बजट बना के चलना है, क्योंकि सेकंड हाउस, और मैं बहुत सारी वीडियोस में हम लोग बताते भी हैं कि सेकंड हाउस को जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन से भी हम लोग बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ करते हैं। फिर आप लोगों के जो पैसों की लेन देन के मामलात होते हैं उसको भी हम लोग सेकंड हाउस से ही मंसूब करते हैं। तो सेकंड हाउस का आप लोगों ने इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई लेन का देन का मामला हो आपका, तो आपने बड़े मोहतात तरीके से, अभी ऐसे किसी के ऊपर आप लोगों ने पैसे वगैरह नहीं देने, आप लोगों को मसला वगैरह हो सकता है, या आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें आप लोगों ने भी इस टाइम पीरियड में कोई ऐसा आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी जिससे आप लोगों का परेशानी का बायस बने। क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में भी बताया, मरकरी ओवर थिंकिंग भी बहुत कराता है और डिप्रेशन एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा देता है। तो कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड में आप लोग इन मंसूबात में इन चीज़ों को मोहतात करेंगे, रहेंगे, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 5th हाउस की। तो 5th हाउस किसका मंसूब करते हैं हम लोग? एजुकेशन सेक्टर से। जो स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा ख़्याल रखना है 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक के दरमियान आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। अगर इस टाइम पीरियड को आप लोग अवॉइड करेंगे तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर तो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं इस टाइम पीरियड में, तो उसकी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। इंशाल्लाह ताला ज़रूर इफ़ेक्टिव होगी आप लोगों की लाइफ पर और आप लोगों के पॉजिटिव रिज़ल्ट्स भी आएँगे। तो इसमें आप लोगों की, आपने जिसकी औलाद है, बच्चे हैं, आप लोगों ने उनकी सेहत का बड़ा ख़्याल रखना है। कोई आप लोग लॉटरी वगैरह का, अगर आप लोग कोई खेलते हैं, लॉटरी वगैरह लेते हैं, तो इस टाइम पीरियड में आप लोग लॉटरी ना लें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्पेशली जो टीचर्स वगैरह हैं, प्राइवेट टीचर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी परेशानी का थोड़ा सा टाइम है सौरस वालों के, और जो गवर्नमेंट सेक्टर से जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानी का टाइम इसमें ज़रूर आ सकता है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड भी है। इसकी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। रेमेडीज़ ये हैं कि ग्रीन चीज़ का सदका बुध वाले दिन आप लोगों ने करना है, और जब तक ये टाइम पीरियड है तो आप लोगों ने इसमें रेमेडीज़ करनी है। बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका देना है, और डेली किसी भी नमाज के बाद आप लोग 573 टाइम्स या अलीयो या अज़ीमो पढ़ सकते हैं। और अगर आप लौ पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग लोहे अतारत भी पहन सकते हैं, और स्टोन वेयर करना चाह रहे हैं तो एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। तो बुर्ज जोज़ा, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था कि बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सुंबला वालों पे ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है।
तो बात करते हैं आप लोगों का जो असेंडेंट है वो जोज़ा बनता है, जेमिनी, और आप लोगों का जो फोर्थ हाउस बनता है वो विर्गो बनता है, सुम्बला जिसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं। तो असेंडेंट का लॉर्ड तो जेमिनी वालों को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है अपर बॉडी की तरफ। स्किन का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन, एंजाइटी, माइग्रेन, इन चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अपनी हेल्थ का बड़ा आप लोगों ने ख्याल रखना है, और इसके साथ साथ आप लोगों की डिसीजन मेकिंग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक अगर आप कोई अपने डिसीजंस वगैरह ना लें बड़े, जो आप लोगों की लाइफ पे इफेक्टिव हों, तो आप लोग इस टाइम पीरियड में अपने डिसीजंस ना लें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपनी सेहत का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ख़ानदान के साथ कोई लेन देन के मामला आते हैं तो अभी उसमें थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जॉब के एनवायरनमेंट का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ वो डिप्रेशन, एंजाइटी का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों के फोर्थ हाउस की। जो फोर्थ हाउस है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सेक्टर आ जाता है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर आ जाता है प्रॉपर्टीज़ में, बड़ी गाड़ियों में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं। इसके साथ साथ जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, मदर के साथ मिलकर बहुत सारे लोग जो हैं वो बिज़नेस वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्कूल, मदरसा, इसका जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। जो कंस्ट्रक्शन इन सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लाइक स्कूल, मदरसा, तो इसमें उन पे भी थोड़ा सा इफेक्टिव हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वगैरह आ सकते हैं। और जो लोग अभी, अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि आप लोग अभी ज़मीन में अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें इस टाइम पीरियड में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। घर तब्दील करना चाह रहे हैं, ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग बड़ी गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे इन सेक्टर्स में, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट्स की भी हैं और जो लोग इन सेक्टर से काम करते हैं उनके लिए मैं रेमेडीज़ गाइड कर देता हूँ। आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स आपने इसका तस्बीह करनी है। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। तो इसके लिए आप लोग लौहे अतारत भी अपने पास रख सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग ये एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्टिव रहेगा आप लोगों के ऊपर, और आप लोगों के मामलात में आसानियाँ भी होंगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम चलते हैं सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैंसर भी बोलते हैं, आप लोगों के फोर्थ बनता है, कैंसर असेंडेंट बनता है, फोर्थ नंबर बनता है, आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, और आप लोगों के 12th हाउस का लॉर्ड भी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12th हाउस की। जैसे मैंने आप लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड बताया बहुत सारी वीडियोस में कि 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, ये 3 घर जो हैं ये अच्छे घर नहीं कहलाए जाते। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस इज़ नॉट अ गुड हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों को जो स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई धोखा वगैरह या कोई परेशानी वगैरह या किसी की तरफ से आप लोगों को कोई रुकावट वगैरह आ सकती है इस टाइम पीरियड में, या किसी काम वगैरह में आप लोगों को रुकावट आ सकती है, जो कि बुर्ज सरतान वालों की बात कर रहा हूँ कि इन लोगों को थोड़ी सी रुकावट वगैरह आ सकती है और परेशानी वगैरह आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, और 12th हाउस हम लोग बैरून मुल्क रिहाइश को भी देखते हैं, और हम देखते हैं इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स वगैरह में एडमिट हैं और जो लोग इस वक्त बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान का टाइम रखने का टाइम है। आप लोग बड़ा ध्यान और देखभाल के आप लोगों ने अपने मामलात को देखना है और उनको सही रखना है आप लोगों ने। इसकी रेमेडीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर के टाइम पीरियड में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, बुर्ज सरतान वालों ने। इसके बाद बात करते हैं बुर्ज सरतान के सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, आप लोगों का 4th हाउस बनता है। सेकंड हाउस जो है वो आप लोगों का 4th हाउस बनता है, और जो कि तीसरा घर बनता है आप लोगों का। और जो तीसरा घर बनता है इसमें मरकरी रेट्रोग्रेड है। स्पेशली बुर्ज सरतान वालों के लिए जो जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए परेशानियों का टाइम हो सकता है, डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से।
और उनकी जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं उनके लिए थोड़े से डिले वगैरह पैदा हो सकते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मरकरी आप लोगों के थर्ड हाउस में ही इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। स्पेशली मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दूंगा कि आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवल को अवॉइड करें, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़ा सा अवॉइड करें, अपना सिटी भी चेंज करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग तहरीर का काम करते हैं और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, अखबार में लिखते हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी देती है इन सेक्टर्स में, जो कि इन सेक्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताया इससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसकी रेमेडीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, और जो कि ग्रीन चीज़ का सदका देना है आप लोगों ने बुध वाले दिन, हरी चीज़ का सदका, और या अलियो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने 573 टाइम्स। और आप लोगों ने लौह अतारत भी वेयर कर सकते हैं, और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। बुर्ज असद वालों के लिए क्या इफ़ेक्ट होगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन का, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है। सबसे पहले बुर्ज असद वालों के लिए जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड बनता है आप लोगों का मरकरी, फिर आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है मरकरी। तो असद वालों ने जो है अपने करीबी लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने, क्योंकि 11th हाउस सोशल सर्कल का भी होता है, आपके दोस्तों का भी होता है, आपके बड़े बहन भाइयों का भी होता है, जो आपके करीबी साथी होते हैं, करीबी पार्टनर होते हैं, उनसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। उनकी तरफ से आप लोगों को कोई परेशानी वगैरह मिल सकती है इस टाइम पीरियड में, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का टाइम है। कोशिश करें कि गैदरिंग्स अवॉइड करें, बुर्ज असद वाले जो हैं वो गैदरिंग्स को भी अवॉइड करें, जो कि दोस्तों के साथ हो या आपकी सोशल सर्कल की गैदरिंग हो, आप लोग अभी अवॉइड करें इस टाइम में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहें अपने इन कामों में, कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो कि लॉटरीज़ वगैरह लेते हैं, अपना खेलते हैं, लॉटरी वगैरह खेलते हैं, इस टाइम में आप लोग कोई लॉटरी वगैरह भी ना लें, जो आप लोग नुकसानात वगैरह से बच सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इसके बाद बात करते हैं बुर्ज असद वालों के 2nd हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, और मरकरी आप लोगों का 2nd हाउस में ही ट्रांजिट कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल पोजीशन का भी है और आप लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी है, ऑनलाइन बिजनेस करने वालों का भी है, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, सिंगर्स हो गए, नातख़्वां हो गए, ये भी हम लोग 2nd हाउस से ही मंसूबात को मंसूब करते हैं। इन सेक्टर्स में काम करने वालों ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, फाइनेंशियल बजट बना के आप लोगों ने चलना होगा, और ओवर एक्सपेंसेस का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में ओवर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका बुर्ज असद है, उनके लिए ये मोहतात कह रहा हूँ कि 2nd हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो फाइनेंस की तरफ से बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों ने ओवर एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। रेस्टोरेंट्स के काम करने वाले लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इस टाइम पीरियड में ओपनिंग वगैरह ना करें तो वह आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सिंगर्स वगैरह हैं, नातख़्वां वगैरह हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है ताकि कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। तो आप लोगों का जो रेमेडीज़ हैं, ग्रीन चीज़ का सदका करना है आप लोगों ने बुध वाले दिन, और डेली किसी भी नमाज के बाद आप लोग या अलियो या अजीमों का विर्द कर सकते हैं 573 टाइम्स, और आप लोग 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में, और इसके साथ साथ आप लोग लोहे अतारत भी वेयर कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बुर्ज सुंबला की, क्योंकि सुंबला का भी मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि 2 बुर्जों पे जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब आप देखें कि आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी है, 10th हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, फिर असेंडेंट का लॉर्ड भी है, असेंडेंट इज़ ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो ये जो 2 घर हैं बहुत ही अहम घर कहलाए जाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, एक लगन भी और एक 10वां घर भी। 10वां घर आपके कैरियर से, आपके बिजनेस वगैरह से, जो भी आप लोगों के अपना बिजनेस वगैरह, जॉब, कैरियर, सब लोग आप लोगों को 10th हाउस से देखते हैं, और असेंडेंट जो है वो आप लोगों का जो है सेहत, आप लोगों की रूहानियत, आप लोगों का जो ख़ानदान, आप लोगों की जॉब, ओवर थिंकिंग, दिमाग, ये सब आप लोगों का 1st हाउस से देखा जाता है। और ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक फार्मूला है कि एस्ट्रोलॉजी में
असेंडेंट मजबूत है तो बहुत सारे घर जो हैं वो इसको सपोर्ट, मतलब बहुत सारे घरों को फिर सपोर्ट भी हासिल रहती है जब असेंडेंट स्ट्रांग होता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट हाउस है। तो सुंबला वालों के लगन में मौजूद है, विर्गो वालों के मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने सर दर्द वगैरह का, डिप्रेशन एनजाइटी वगैरह इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा होती है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, मतलब वो होता है ना बंदा बिला वास्ता जो है वो थिंकिंग शुरू कर देता है, बिला वजह कोई रीज़न भी नहीं होता और लोग थिंकिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग शुरू होती है, क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, परेशानियां वगैरह होती हैं ऐसे टाइम पीरियड में जब मरकरी ट्रांजिट कर रहा हो रेट्रोग्रेड और वो आप लोगों के असेंडेंट में। तो ये एक बड़ा नुकसानदेह भी होता है इंसान के लिए, थिंकिंग वगैरह जो होती है। फिर वहम की बीमारी भी बहुत ज़्यादा बुरी होती है, तो वहम भी बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे टाइम पीरियड में। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का। और आप लोगों ने जो मैंने बताया डिप्रेशन एनजाइटी का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डिसीजन मेकिंग का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि डिसीजन मेकिंग भी इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस का लॉर्ड, बिजनेस कम्युनिटी, गवर्नमेंट कम्युनिटी, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उसमें ख्वाह वो पार्टनरशिप बिज़नेस करने वाले हों, इंडिविजुअल बिज़नेस करने वाले हों, या आप लोग फादर के साथ मिलके आप लोग कोई पार्टनरशिप बिज़नेस वगैरह करते हैं, या आप लोग पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में मोहतात रहना है। स्पेशली बिज़नेस कम्युनिटी वालों से यही एक सजेशन है कि आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें अगर इस काम में, तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बिज़नेस में बेहतर रहेगा। जैसे आप लोग उसको चला रहे हैं उसमें भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। पॉलिटिशियन सेक्टर्स ने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, कोई भी ऐसी छोटी मोटी गलती भी ना करें जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी हो, या गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग काम करते हैं ऐसे डिसीजंस ना करें जिससे आप लोगों को परेशानी वगैरह का सामना करना पड़े। इसके लिए आप लोगों ने रेमेडीज़ कौन सी करनी है, हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन करना है आप लोगों ने, और या अली हो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने। और आप लोगों ने इसके साथ साथ लोहे अतारत भी वेयर कर सकते हैं और एमरल्ड का स्टोन भी आप लोग वेयर कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बुर्जे मीज़ान की, लिब्रा की। लिब्रा वालों के लिए क्या इफ़ेक्ट रहेगा अतारत की रेट्रोग्रेशन का, कौन से घर में मौजूद है, कौन से घर का लॉर्ड होके सब कहाँ पे मौजूद है, जो कि रेट्रोग्रेशन होने लगी है 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की जो ये रेट्रोग्रेशन है। अच्छा, लिब्रा वालों के लिए 12th हाउस का लॉर्ड होके 12th हाउस में ही मौजूद है। फिर इसके साथ साथ बात करें 9th हाउस का लॉर्ड भी आप लोगों का 12th हाउस में मौजूद है। मतलब इट्स मीन जैसे मैंने आप लोगों को बताया वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां ये 3 घर जो हैं ये अच्छे घर नहीं होते। तो आप लोगों का मरकरी जो है इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। 12th हाउस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड हाउस। तो आप लोगों का जो 12th हाउस का लॉर्ड है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, इस टाइम में डिप्रेशन एनजाइटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, परेशानियां वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, कामों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। एक तो आप लोगों का मरकरी 12th हाउस में है, फिर वीनस भी 12th हाउस में है, सूरज भी 12th हाउस में है, मतलब 3 सितारे इस वक्त जो हैं वो 12th हाउस में हैं। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, डिप्रेशन एनजाइटी का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है इस टाइम पीरियड में। और मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि लाइफ के लिए अगर आप लोग कोई अपना डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो इस टाइम में ना लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वालों के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का है, देखभाल के चलने का है, कामों से रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं आप लोगों के लिए भी। स्पेशली सेहत का बड़ा ख्याल रखना है, हॉस्पिटल जाने तक भी अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आ जाती है, तो आप लोगों ने अपनी सेहत वगैरह का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फिर 9th हाउस का लॉर्ड भी है जो कि मज़हबी ट्रैवल वगैरह, ट्रैवल एंड टूरिज़्म के काम करने वालों के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए, और जो पानी से रिलेटेड काम करते हैं, जो परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी बड़ा मोहतात रहने का टाइम है। स्पेशली जो लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी अभी इस टाइम पीरियड में ना सोचें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का टाइम पीरियड जो है वो इन सेक्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो आप लोगों को अगर इस सेक्टर्स में काम वगैरह भी करते हैं तो आप लोग रेमेडीज़ ज़रूर करें इसकी। हरी चीज़ का सदका बुध वाले दिन दें,
और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स आप लोग इसकी तस्बीह करें। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा लास्ट में। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और लोहे अतारत भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो अकरब की। अकरब वालों के लिए क्या इफ़ेक्ट रहेगा मरकरी की रेट्रोग्रेशन का। तो अकरब वालों के लिए अगर मैं बताता चलूँ, एक तो 8th हाउस का लॉर्ड है और दूसरा आप लोगों का 11th हाउस का लॉर्ड होके 11th हाउस में ही मौजूद है। तो 11th हाउस आप लोगों ने सोशल सर्कल से बड़ा मोहतात रहना है। जो आपके करीबी लोग हैं उनसे आप लोगों ने बहुत देखभाल के चलना है। वहाँ उनकी तरफ से कोई धोखा वगैरह इस टाइम पीरियड में मिल सकता है, लेकिन आप लोग अगर मोहतात रह के चलेंगे, देखभाल के चलेंगे, सोशल सर्कल की गैदरिंग्स को अवॉइड करेंगे इस टाइम पीरियड में, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोग अगर अपनी सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से आप लोग थोड़ा मोहतात रह के चलेंगे, देखभाल के चलेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वालों के लिए भी यही सजेशन है कि अभी इस टाइम में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी की इन्वेस्टमेंट्स है तो आप लोगों के लिए रेमेडी बताऊँगा, तो आप लोग वो रेमेडी करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, एक ड्राइविंग भी आप लोगों ने बहुत देखभाल के करनी है। कोई रोड क्रॉस वगैरह कर रहे हो तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखभाल के रोड क्रॉस वगैरह करना है, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसकी रेमेडीज़ जो हैं, रेमेडीज़ ये हैं कि आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन, या अली हो या अजीमों का विर्द करना है आप लोगों ने 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोग लोहे अतारत भी वेयर कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा और क्या इफ़ेक्ट रहेंगे मरकरी की रेट्रोग्रेशन के। एक तो आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड भी है सेजिटेरियस वालों का, फिर आप लोगों का 10th हाउस का लॉर्ड भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th हाउस की। तो 10th हाउस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। मतलब सेजिटेरियस वालों के लिए 10th हाउस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहम घर कहलाया जाता है, क्योंकि कैरियर वगैरह और अपना बिजनेस कम्युनिटी वगैरह से रिलेटेड जो लोग हैं। फिर उसके साथ अगर हम बात करें जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं सेजिटेरियस वाले, जो सेजिटेरियस वाले फादर के साथ मिलके काम करते हैं, या आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह करते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग अगर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आप लोग कोई काम वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बड़ा ख्याल रखना है अपना। एक तो आप लोग अगर अपना कोई बिज़नेस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, जिसमें आप लोग पार्टनरशिप बिज़नेस करने वाले लोग भी आ जाते हैं और इंडिविजुअल बिज़नेस करने वाले लोग भी आ जाते हैं। जितने भी इस कम्युनिटी से रिलेटेड जो लोग मुंसलिक हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आप लोग इन्वेस्टमेंट्स ना करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई भी हैं बिज़नेस में, तो उसके लिए रेमेडीज़ इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोगों ने अभी कोई फिल फॉर इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। देखें, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होती है कि जब एक नहस टाइम चल रहा हो या एक नहस सितारे का टाइम चल रहा हो या रेट्रोग्रेशन में चल रहा हो, तो एक अच्छी चीज़ यही होती है कि हम और उसमें ओवर एक्सपेंसेस ना करें, ओवर इन्वेस्टमेंट्स ना करें, ताकि परेशानी ना हो हमें। तो परेशानी से बचने के लिए आप लोग अभी इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस वालों ने भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना, और जो ट्रैवल कर रहे हैं अपना अब्रॉड, तो वो लोग भी थोड़ा सा अवॉइड करें इस टाइम पीरियड में। जो बिज़नेस पर्पस से अपना ट्रैवल करते हैं और जो लोग अपना वैसे ट्रैवल करना चाह रहे हैं अब्रॉड, जो दूर दराज ममालिक हैं, तो आप लोगों ने भी इस टाइम पीरियड में अवॉइड करना है ट्रैवलिंग वगैरह। जो बिज़नेस वगैरह के ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं वो लोग भी इस टाइम पीरियड में अवॉइड करें, जो कि 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक का टाइम है। आप लोग अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो करना चाह रहे हैं, जो इस टाइम पीरियड में ट्रैवल कर रहे हैं या उनके टिकट्स वगैरह हुई हुई हैं या बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो उनके लिए रेमेडीज़ ये है कि आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन, और इसके साथ साथ आप लोग या अलियो या अजीमो 573 टाइम्स, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और आप लोग इसके साथ साथ अपना क्या कहते हैं एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और लोहे अतारत भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही शक्ल में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला।
जो जद्दी वालों के लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, और आप लोगों के एक तो 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, 9th हाउस का लॉर्ड होके मरकरी 9th हाउस में ही ट्रांजिट में रहेगा 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। फिर आप लोगों के 6th हाउस का लॉर्ड भी है। तो अगर आप लोगों ने जो जहाँ मोहतात रहना है, सबसे ज़्यादा आप लोगों को फिल फॉर जो प्रायोरिटी है आप लोगों की, जो बैंक लोन्स वगैरह लेना चाह रहे हैं, जो इस टाइम पीरियड पे मौजूद हैं, जो कि बैंक लोन लेना चाह रहे हैं या कर्ज़ लेना चाह रहे हैं, तो ये इस टाइम में ना लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भी परेशानी, एक तो कर्ज़ लेना पहले ही परेशानी है, फिर दूसरा अगर आप लोग इस टाइम पीरियड में कर्ज़ लेते हैं या बैंक लोन्स वगैरह लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इस टाइम पीरियड में आप लोग अवॉइड करें, ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रिश्तेदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है जद्दी वालों ने, जो चाचा चाची मामू मामी जो हैं आप लोगों की तरफ से, उनकी तरफ से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अवॉइड रहना है। जो ख़ानदान है, अगर आप लोग कोई काम वगैरह करते हैं इनके साथ, या आप लोग कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं इनके साथ, तो आप लोगों ने बहुत देखभाल के और बहुत ज़्यादा मोहतात रह के चलना है। परेशानियां वगैरह आ सकती हैं, कामों में रुकावटें वगैरह आ सकती हैं, क्योंकि एक तो आपका छठे घर का लॉर्ड भी है मरकरी, फिर मरकरी ऊपर से उल्टी चाल में भी मौजूद है। तो एक ये नेगेटिव साइन है इस वक्त मरकरी की रेट्रोग्रेशन का। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपना इन चीज़ों का, और बहुत ज़्यादा मोहतात होकर चलना है। इसके साथ साथ जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके साथ साथ फिर जो आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिल फॉर प्रायोरिटी यही है कि आप अपना जो काम कर रहे हैं उसको चलाते रहें। मज़ीद अभी कंस्ट्रक्शन के ठेके वगैरह आप लोगों को इसमें रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। जो लोग पानी से रिलेटेड काम करते हैं या परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी परेशानियां वगैरह का सामना करना पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में। इसके बाद जो अगर हम बात करें, जो सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे हैं, जो जिनकी फ़र्स्ट मैरिज ख़त्म हो जाती है विदाउट एनी रीज़न, और सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे होते हैं, तो 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का टाइम पीरियड ऐसा है, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको अवॉइड करना। क्योंकि मरकरी की रेट्रोग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स वगैरह, बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन वगैरह शुरू हो जाती है, सर दर्द वगैरह का बड़ी परेशानी रहती है ऐसे सेक्टर्स वगैरह में। तो आप लोगों ने जो रेमेडीज़ करनी है इसको बेहतर करने के लिए, हर चीज़ का सदका आप लोगों ने बुध वाले दिन करना है, या अलियो या अजीमों का व्रत करना है आप लोगों ने। इसके साथ साथ आप लोग एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं, और लोहे अतारत भी आप लोग वेयर कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंशाल्लाह ताला। एक्यूरियस की बात करें, बुर्ज दिलू की बात करें, तो बुर्ज दिलू वालों का जो है वो 5th हाउस का भी लॉर्ड है, और आप लोगों का 8th हाउस का लॉर्ड भी है। तो स्पेशली जो एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जो मुल्क से बाहर जाने के लिए प्लान कर रहे हैं, या मुल्क से बाहर जाने के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या किसी के स्पेशल एग्ज़ाम्स होते हैं जो डेट फिक्स वगैरह करके या डेट पिक वगैरह करके जो अपने जो रिज़ल्ट्स वगैरह या एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, तो आप लोगों ने 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, इसमें आप लोगों ने इन सेक्टर से अवॉइड करना है। क्योंकि इस सेक्टर्स में आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं, रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं, और रिज़ल्ट्स वगैरह में जो है वो नुमाया कमी आ सकती है आप लोगों की। क्योंकि आप लोगों का 5th हाउस का लॉर्ड इस वक्त 8th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेगा 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। तो आप लोगों ने अभी फिल फोर इस टाइम पीरियड में अप्लाई नहीं करना बाहर के लिए, क्योंकि परेशानी का बायस भी बनता है। अगर किसी का रिजेक्ट भी होता है तो परेशानी का भी बायस बनता है। तो आप लोग रिजेक्शन से बचने के लिए अगर आप लोग इस टाइम पीरियड के बाद अप्लाई करेंगे या फिर एग्ज़ाम्स देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ड्राइविंग भी बहुत ज़्यादा मोहतात देख के करनी है आप लोगों ने, और बहुत देखभाल के चलना है आप लोगों ने इन मामलात में, और इन लॉस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने, देखभाल के आप लोगों ने चलना है इस तरफ से। इसके बाद बात करते हैं इनकी रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ जो हैं वो आप लोगों ने अपनी हेल्थ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। तो आप लोगों ने एक ऐसा कंट्रोल करना है, अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग रहना है, और एंजाइटी वगैरह से बचना है, डिप्रेशन वगैरह से बचना है। बहुत सारे कामों में एंजाइटी वगैरह पैदा हो जाती है, मामलात नहीं बन रहे होते हैं, रुकावटें पैदा हो रही होती हैं, काम ख़राब हो रहे होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका देना है बुध वाले दिन,
और या अली हो या अज़ीम हो का विर्द करना है 573 टाइम्स डेली। किसी भी नमाज के बाद आप लोग इसका तस्बीह कर सकते हैं, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और लोहे अतारत भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं और एमरल्ड का स्टोन भी आप लोग पहन सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पाइसिस की। तो पाइसिस वालों के लिए आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 7th हाउस का लॉर्ड भी है। सबसे पहले बात करें 4th हाउस की, जो प्रॉपर्टी सेक्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, ये भी एक बड़ा अहम घर कहलाया जाता है। 4th हाउस केंद्र घर भी है, फ्रूटफुल हाउस भी कहते हैं। केंद्र को हम लोग अगर एक अलग मीनिंग दें तो उसको हम लोग फ्रूटफुल हाउस भी बोलते हैं। केंद्र घरों को जो ज़्यादा फ्रूट देते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं, तो आप लोगों का 4th हाउस का लॉर्ड भी है। तो जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए प्रायोरिटी यही है, जो 9 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की जो टाइमिंग है उसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग अपनी प्रॉपर्टी का सेल परचेज़ के मामलात भी देख रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अभी अवॉइड करेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़मीन से निकलने वाली अशया काम करते हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है, देखभाल के काम करना है। स्कूल मदरसे का जो काम करते हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा देखभाल के इन मामलात में अपने कामों को आगे लेके चलना है। फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी प्रॉपर्टी सेक्टर में इस टाइम पीरियड में, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। परेशानी से भी बचेंगे और मामलात आप लोगों के अच्छे भी रहेंगे, नुकसान से भी आप लोग बचे रहेंगे। तो आप लोग अभी फिलफोर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, ना अपना घर वगैरह तब्दील करें। जहाँ आप लोग अभी हैं स्टेबल हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे ही 1 अक्टूबर को मरकरी की रेट्रोग्रेशन होगी, ख़त्म होगी, उसके बाद आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड भी है। तो 7th हाउस जो मुल्क से बाहर ट्रैवल वगैरह करते हैं उनके लिए डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं या रुकावटें वगैरह पैदा हो सकती हैं। जो कानूनी मुआहदात देख रहे हैं, अपने मामलात देख रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी के मामलात देख रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा मोहतात रहने का टाइम है। अगर आप लोग अपनी डेट ले सकते हैं इस टाइम की, जो 9 सितंबर से 1 अक्टूबर का टाइम है, अगर आप इसमें अपनी डेट्स वगैरह नहा लें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो पार्टनरशिप बिज़नेस वाले हैं उनके लिए भी मैं यही कहूँगा, फिलफोर आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैरिज लाइफ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना है, और लव लाइफ का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा देखभाल के चलना है आप लोगों ने। तो इसकी रेमेडीज़ जो हैं इसको बेहतर करने के लिए आप लोग बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें अपना, और डेली किसी भी नमाज के बाद आप लोग या अली हो या अज़ीम हो 573 टाइम्स तस्बीह कर सकते हैं इसकी, और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। और इसके साथ आप लोग लोहे अतारत का भी लोहे अतारत भी रख सकते हैं अपने पास, और एमरल्ड का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो हमसे इस वीडियो में जितने ज़्यादा आप लोगों को गाइड कर सके मरकरी से रिलेटेड, देखें एस्ट्रोलॉजी भी फोरकास्ट होती है, बहुत सारी परेशानियों से आप लोगों को बचा के रखते हैं। बहुत सारे देखें, अब जैसे किसी सेक्टर्स में तो आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये गाइडेंस है। तो अल्लाह का बनाया हुआ इल्म है, ये इल्म गैब बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम लोग किसी की अल्लाह ना करे तकदीर नहीं बदल सकते, ना हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं, ना हम किसी की तकदीर बदल सकते हैं। तो ये एक अल्लाह का बनाया हुआ इल्म है और इसको गाइडेंस से ज़रिए आप लोग बहुत सारे मामलात से बच सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं। ये इल्म अक़ल का इल्म आप इसको ज़रूर बोल सकते हैं। जो अक़ल शऊर रखता है इस इल्म में वो आप लोगों को ज़रूर अच्छे से अच्छा गाइड कर सकता है। तो इन मामलात में जिसको भी परेशानी है फर्दर, अगर आप लोग अपना डिटेल में पूछना चाह रहे हैं जायचा, तो आप स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, आप लोग अपना अपॉइंटमेंट लेके अपना जायचा बनवा सकते हैं। और मरकरी से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवालात हैं, वैसे भी आप लोग अगर पूछना चाह रहे हैं मरकरी से रिलेटेड, जितनी भी रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड आप लोग हमसे सवाल करना चाह रहे हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हम लोग मैसेज कर सकते हैं हमें। स्क्रीन पर हमारा नंबर मौजूद है, पर्सनल जायचा बनवाने के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो नंबर भी हमारा स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला अब मज़ीद वीडियोस भी आएंगी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। रेमेडीज़ भी हम लोगों ने आप लोगों को गाइड की। तो इंशाल्लाह ताला अपनी दुआओं में याद रखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें अपनी डिटेल्स। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।